क्या आपको आज तक की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस सीक्रेट 9 मैन ग्रुप के बारे में पता है? बहुत सारे लोग इसका दावा देते हैं कि आज तक ये 9 मैन ग्रुप दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ग्रुप है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि 9 मैन ग्रुप इंडिया का है। दोस्तों, इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गेन द जीके में। हमारे प्राचीन भारत में बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन ये उन रहस्यों को पार करके एक ऐसी सीमा पर पहुंच गया है जिसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और आप इसे विश्वास तो जरूर करोगे और आप इसे सुनने के बाद दंग हो जाओगे। कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य से, यानी कि मौर्य डायनेस्टी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, यानी कि उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोका, जो कि उनके पोते थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य को इतना बड़ा बना दिया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा वक्त आया जब अशोका इस दुनिया के सबसे बड़े राजा बन गए और ताकत के मामले में और पैसे के मामले में भी इनका कोई भी कंपटीशन नहीं था। दोस्तों, गद्दी में बैठे हुए अशोका के 8 साल हुए थे और तभी उन्होंने अपना आखिरी लड़ाई लड़ा। वो था कलिंगा की लड़ाई, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन उस लड़ाई को लड़ने के बाद उनके रूह में डर सा बैठ गया। वो डिप्रेशन में चले गए, वो बिल्कुल डर से गए। ऐसा लगा कि मानो दुनिया खत्म हो रही हो। उससे पहले कभी भी अशोका ने इतना ज्यादा खून बहते नहीं देखा था अपने पूरे जीवन में। इसी के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। दोस्तों, इस घटना के बाद अशोका ने 9 लोगों की एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टीम बनाई, जो कि वहां के प्रजा को भी पता नहीं थी, यानी कि इंडिया के किसी भी लोगों को खबर नहीं थी। उन्होंने खुद पूरे भारत से 9 ऐसे लोग उठाए जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया जो कि साइंस और बाकी सारी चीज़ों में इस दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर हो। ये 9 लोग क्या काम करते थे और कहाँ रहते थे और क्या चीज़ सुनते थे, खाते थे, पीते थे, किसी को भी नहीं पता। कहा यह जाता है कि अशोका इन्हें अपनी एक गुप्त जगह में रखते थे जहाँ इन तक कोई नहीं पहुँच सकता था। सोचने पर तो यही पता चलता है कि अशोका ने उन लोगों को इसलिए रखा था ताकि वो अपने कंट्री के लिए साइंस के थ्रू बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। जो टेक्नोलॉजीज नहीं थी वो सारी चीजें इन्वेंट की जाएं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये दावा था कि शायद उन 9 लोगों ने दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार बनाई है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। और उन लोगों का शायद ये प्लान था कि पूरी दुनिया को इस बॉम्ब से उड़ा दिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नॉनसेंस स्टोरी है, लेकिन दोस्तों, अशोका बुद्धिज्म को प्राप्त हुए थे, यानी कि वो शांति चाहते थे। और बहुत सारे लोगों को ये शक होने लगा कि शायद पूरी दुनिया की शांति के लिए वो लोगों को धीरे धीरे मारना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कोई भी आज तक दावा नहीं मिला है या फिर कोई भी विटनेस नहीं मिला है। माना यह जाता है कि 9 लोगों की टीम वाली प्रथा 2000 सालों तक चली थी, यानी कि धीरे धीरे लोग बदलते गए लेकिन उन 9 लोगों की टीम बनी रही। और ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो कि अशोका के वक्त हो चुके थे और वो तब बाहर निकाले नहीं गए थे। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे इन्वेंशंस हो जो हम इंसान अभी तक ना कर पाए हो और उस वक्त कर दिया गया हो। वो सारी चीज़ें आज हमारे हाथ में नहीं है। वही कमरे में होंगी जिस कमरे में वो 9 लोग कभी काम किया करते थे, जिस कमरे में आज तक कोई ना गया और ना ही किसी ने उस कमरे को आज तक देखा। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे फेमस होने लगी और इसके सबूत इकट्ठा होने लगे, लेकिन ज़्यादा सबूत मिले नहीं। फिर भी टैलबॉट म्यूंडी नाम का एक इंग्लिश राइटर था जिन्होंने 1923 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द 9 अननोन मैन। और शायद ऐसा कहा जा सकता है कि टैलबॉट म्यूंडी को कुछ ऐसी लीड मिली थी जिससे उन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा किताब लिख दिया। लेकिन आज ये स्टोरी शांत है। ये किसी को पता नहीं है कि आखिर वहां पर ऐसा क्या था जो कि कोई समझ नहीं पाया, ऐसी कौन सी इन्वेंशंस हुई थी जो कि कोई देख नहीं पाया, और ऐसी कौन सी चीज थी जिस पर अशोका ने साफ साफ कहा था कि अगर हमारे नॉर्मल पीपल यानी कि सामान्य प्रजा के पास ये चीज आ जाए तो वो डिस्ट्रक्शन यानी कि प्रलय का रूप ले लेगी। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये स्टोरी कैसे लगी ये भी ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अपनी एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।